हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग में हम करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 डेज़ हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, सो ये हमारी रीडिंग का आज का टॉपिक है और जनरल रीडिंग है, वैसे ही लेना है। और जिनको भी मुझसे टैरो रीडिंग लेनी है, पामिस्ट्री रीडिंग लेनी है या फिर कुंडली रीडिंग लेनी है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हो। ओके, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग करवा सकते हो। और जो भी रीडिंग होगी पेड रीडिंग होगी। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज लैब की सिचुएशन को देखेंगे। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। नेक्स्ट 7 days। आई थिंक one more card please। one more card please। चलो यही आ रहे साहब। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। द हैंग्ड मैन। स्टक हो अभी, आपकी सिचुएशन कैसी है? एकदम स्टक है। ठीक है ना, आपके जो भी है रिलेशनशिप में है, या फिर आपका हेल्थ है, या फिर कुछ ऐसा है, कुछ करियर में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हेल्थ में भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, आपकी लव लाइफ में भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, काफ़ी परेशान चल रहे हो, स्टक से हो गए हो, एकदम से ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे हो पा रहे हो। समझ यही आ रहा है कि आप टोटली यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हो कि आपको करना क्या है, चाहिए क्या आपको अपनी लाइफ से। ठीक है, सो आप समझ नहीं पा रहे हो और यहाँ पे स्टक से पड़ गए हो, एकदम से अकेले अकेले, है ना। यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी ऐसी है, ये देखो ऐसे पर्सन। ठीक है, सो ये मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो है ना, आपके जो पर्सन है ना, आपके कोई क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दे रहे हैं, या फिर कोई आप व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं, तो आप जो है ना एकदम से स्टक सी एनर्जी में आ गए हो। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। आई थिंक फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी ना आप लोगों को। वेट में फ़ैन बंद कर देती हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैंने फ़ैन बंद तो नहीं किया बट कम कर दिया है, बहुत गर्मी है आज। तो यहाँ पे ये वाली आपकी एनर्जी है। ओके, तो चलो फिर देखते हैं। द टावर का कार्ड है। ठीक है, पर्सन से तो सबसे पहले कहूँ कि नो कांटेक्ट है। आपके रिलेशनशिप में एकदम से नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ है। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से परेशान हो ना, नो कांटेक्ट बना हुआ है, एकदम से नो कांटेक्ट, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। अचानक से रिलेशनशिप जो है ना, यहाँ पे आपके पर्सन ने अचानक से ही जो कोई बोल दिया कि हाँ नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुमसे कुछ रिलेशन नहीं रखना है, कुछ तुमसे जो है ना आगे मुझे कंटिन्यू ही नहीं करना है, एकदम से नहीं, एकदम नहीं। तो यहाँ पे ऐसा एनर्जी है आपके पर्सन का कि आपके जो पर्सन है ना काफ़ी ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बदलाव आए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अभी जो है, अभी की सिचुएशन मुझे यही दिख रही है कि काफ़ी परेशान, मेंटली डिस्टर्ब दिख रहे हो अपनी लव लाइफ की वजह से, और आपके प्रोफेशन में भी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे हो। द हर्मिट का कार्ड है। उदास उदास हो, है ना, द हर्मिट मोड, यानी कि अपने आप को आइसोलेट करके रखा है आपने, किसी से बात नहीं कर रहे हो, किसी से ऐसी कुछ बातें नहीं कर रहे हो, आप किसी से कुछ नहीं बोल रहे हो, और अपने अंदर ही अंदर जो है ना अपने गम को छुपा रहे हो, अपनी तकलीफ़ को छुपा रहे हो, और अपनी सिचुएशन से झेल रहे हो। ठीक है, अपनी सिचुएशन को झेल रहे हो, बस आपका मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप अपनी सिचुएशन को जो है ना झेल रहे हो। आप जो है मेंटली परेशान हो, और आप ऐसी परेशानी में हो जहाँ से जिसको आप किसी से कह ही नहीं सकते, किसी को बोल नहीं सकते कि हाँ मैं परेशान हूँ और मैं किस कारण से परेशान हूँ,
है ना। सो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, देखो आपकी एनर्जी कैसी आई है। दर्द में हो, तकलीफ में हो, रो रहे हो, परेशान हो, हेडेक हो रहा है, रात को भी नहीं सो पा रहे हो, बहुत कम नींद आ रही है, बहुत कम ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ठीक है। आप चैन से नहीं हो, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आप चैन से नहीं हो, आपकी सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा ख़राब मुझे नज़र आ रही है, बहुत तकलीफ़ में हो, है ना। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी तकलीफ़दायक है ये। आपको अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा, और याद भी ऐसी आ रही है कि आप उसको ना भूल पा रहे हो, ना उसको अपनी लाइफ में ला पा रहे हो। ऐसी याद है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं आपके सामने, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ना आपकी एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि आप दर्द में हो, तकलीफ़ में हो, सो नहीं पा रहे हो, चैन नहीं है, चैन और सुकून कहाँ है आपको पता नहीं है, ठीक। आपकी लाइफ से ये कब चले गए, क्या हुआ, ये आपको पता नहीं है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, दिन रात सोचते रहते हो अपने रिलेशनशिप के बारे में, दिन रात, है ना। दिन रात यही सोचते रहते हो कि कैसे हो गया, क्या हो गया, आखिर मेरे में कमी क्या थी, क्यों मेरी पर्सन ने ऐसा मेरे साथ किया, क्यों किया ऐसा बिहेव, वो मुझे आकर जवाब दे, क्यों किया उसने। आप दर्द में जिस तरह से हो, अकेलेपन में जिस तरह से हो, उस सिचुएशन को आप झेल नहीं पा रहे हो, आपके लिए बहुत मुश्किल सा समय गुजर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान, है ना। यहाँ पे एकदम से मुझे नज़र आ रहा है कि आप ऐसा कभी कभी सोच रहे हो कि अरे सोचते सोचते मुझे कुछ और ना हो जाए, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी सोच चल रही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आपको सोल्यूशन भी नहीं मिल रही है कि हाँ इतना ज़्यादा मैं परेशान क्यों, इतना ज़्यादा मैं उसको भुला क्यों नहीं पा रहा, क्यों नहीं भुला पा रही, आप ये सोच करके परेशान हो रहे हो। 2 ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, 2 ऑप्शंस हैं, या कहें तो 2 रास्ते हैं। एक तो इस पर्सन को छोड़ करके आगे बढ़ जाना अपनी लाइफ में, और दूसरा ये कि आप कोई और रास्ता चूज कर लो, ठीक है। आप तो मूव ऑन कर लो या फिर इस पर्सन को चूज कर लो। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं क्या करूं, मैं इंतज़ार करूं कि मूव ऑन हो जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, क्या करना है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आपके सामने मैंने कहा तो 2 रास्ते हैं जिसके सामने आप कंफ्यूज हो रहे हो। आप दोनों रास्ते में से कोई एक रास्ता चूज़ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं ये रास्ता चुनता हूँ तो पता नहीं ये सही होगा कि नहीं होगा, फिर ये रास्ता चुनता हूँ तो पता नहीं ये भी मुझे किस तरफ लेके जाएगा, क्या राइट होगा क्या रॉन्ग होगा, है ना। तो ये जो है ना आप समझ नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान नज़र आ रहे हो आप, बहुत ज़्यादा मुश्किल में नज़र आ रहे हो आप, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप जो है मेंटली परेशान हो। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं और दोनों ऑप्शंस में से आप कंफ्यूज हो रहे हो कि किसे चूज़ करना है और किसे जो है ना किस रास्ते पे जाना है और किस रास्ते से बाय बाय कहना है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 सिचुएशंस हैं आपके सामने। चलो देखते हैं कि इस जो है इस वीक जो है इस वीक नहीं कह सकते हैं, नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग कर रहे हैं हम, तो देखेंगे हम नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए। ये मैंने सिचुएशंस बताई आपकी ताकि आपको पता चल सके कि ये आपकी सिचुएशन है और ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन आपकी है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक। सो ये है, चलो प्लीज़ गाइड कीजिएगा। फिल्म फाउंडेशन नंबर 4। मैं कार्ड को थोड़ा सा स्पेस दे के रख रही हूँ ताकि सारे कार्ड्स मेरे आ जाएं और अच्छे तरीके से आ जाए, है ना। ओके, नंबर 7 प्लीज़ गाइड कीजिए। नंबर 5 ओके, नंबर 9 नंबर 5, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्पटेशन का कार्ड है, नंबर 15 का कार्ड है।
इस हफ्ते आपकी लाइफ में जो निगेटिविटी है, जो निगेटिव लोग हैं, ठीक है, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। इस 7 डेज़ में, नेक्स्ट 7 डेज़ में जो है ना आपको उन लोगों से मुक्ति मिलेगी, या जो लोग आपको निगेटिव कर रहे थे अपने पर्सन के प्रति, या जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया था, वो लोग आपकी लाइफ से छटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन का मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन जो है ना आपकी लाइफ में रिटर्न भी आने वाले हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा भी दिखता है जैसे कि आपकी जो लाइफ है ना काफ़ी बेहतर होने वाली है। बट अगर आप परेशान नहीं होते हो तो अब अपने अंदर आपको स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। आपको जो है वो सिचुएशन से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है यहाँ पे परेशान हो रहे हो, आप जो है यहाँ पे बेचैन हो रहे हो। आप, मुझे दिख रहा है कि अपनी सिचुएशन को संभालने में जो है ना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं आपको, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे क्या है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जो है ना मेंटेन करना पड़ता है, और आपको भी मेंटेन करना पड़ेगा। आपके जो कार्ड से क्लियरली मुझे बता रहे हैं कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जिस एनर्जी के साथ हो, यानी कि लड़ रहे हो आप अपनी सिचुएशन से, वैसे ही आपको लड़ना है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो आप बहुत कुछ इस 7 डेज़ में जो है ना अपने लव लाइफ में सुधार सकते हो। अगर आपने सेक्रीफाइसेस करके ही जो है ना चुप रह करके काफ़ी टाइम निकाल दिया है और अभी भी चुप रहे तो क्या होगा, है ना, फिर वही होगा दर्द तकलीफ़। थोड़ा सा जो है ना अपने आप को खोलो, अपने आप को जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, क्योंकि यहाँ पे अपने आप को भी बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने यहाँ पे फिल्म फाउंडेशन का कार्ड है जो कि बता रहा है कि अब जो है इस हफ्ते, यानी कि इस नेक्स्ट 7 डेज़ में आप क्या करने वाले हो, अपने आप पे वर्क करने वाले हो, अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करने वाले हो, अपने सिचुएशन पे वर्क करने वाले हो, अपने फीलिंग्स पे वर्क करने वाले हो। हर तरीके से देखा जाए ना तो यहाँ पे मुझे वर्क करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो अपने आप को कंट्रोल करके रखा था आपने, काफ़ी टाइम सेक्रीफाइसेस करते रहे, चुप रहे, जो भी दर्द था, जो भी तकलीफ़ थी, चुपचाप सहते रहे। तो अब नहीं, ठीक है, अब नहीं। यहाँ पे कार्ड मुझे बता रहा है कि अब जो है आप जो है किसी की गाइडेंस लोगे, कोई आपको गाइड करेगा, जिसके थ्रू जो है ना आपकी इन 7 डेज़ में आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपकी लाइफ में जो है ना, आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप जिस तरीके से अभी खड़े हो, जिस हठीपन एक होता है ना, हठ लोग कर लेते हैं, वहाँ से नहीं हिलते, ठीक। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जो है यहाँ पे आपकी इस सिचुएशन को समझ जाएंगे, ठीक है ना, आपकी सिचुएशन को समझ जाएंगे। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन, ठीक, यहाँ पे ये पर्सन मुझे नज़र आता है कि आपके लाइफ में भी आ सकते हैं, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। इन नेक्स्ट 7 डेज़ में जो है ना आपकी लाइफ में चेंजेस तो आने वाले हैं, काफ़ी हद तक चेंजेस आने वाले हैं। चलो इस कार्ड से भी देख लेते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। नेक्स्ट 7 डेज़, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, फोर्क इन द रोड, फिर अगेन आया मेरे पास वही 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। नंबर 44 थिंकर, नंबर 25 राउंड एंड राउंड, नेवर एंडिंग स्टोरी, नंबर 37। चलो ठीक है, देख लेते हैं। बिटवीन वर्ल्ड्स, नंबर 3 का कार्ड है। देखो यहाँ पे कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि देखो ओवर थिंकिंग करना छोड़ो, ठीक है। सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग अपनी करनी छोड़ दो। यहाँ पे कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि ओवर थिंकिंग करोगे ना तो ओवर थिंकिंग में ही आप फंस जाओगे, ठीक है। ओवर थिंकिंग की वजह से जो है ना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर अपनी लाइफ को सुधारना है तो ओवर थिंकिंग को छोड़ दो, ठीक है। ये दुनिया गोल है, ठीक है ना, और ये गोल गोल करके जो है ना एक दिन सही हो ही जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे जो है ना आपको कहा जा रहा है आपकी लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, बस आप पेशेंस रखो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ टाइम के लिए आती हैं हमारी लाइफ में, कुछ हमें सिखाने के लिए। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है आपको कि ये भी जो आपके सामने सिचुएशन है, आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप है,
तो यहाँ पे जो है ना ये सारी सिचुएशन जो है आपको कुछ सिखाने के लिए ही आई है, आपको कुछ जो है ना ज्ञान देने के लिए आई है। तो ऐसे ऐसे कोई सिचुएशन आपके सामने नहीं आती है जब तक ईश्वर ना चाहे, ठीक। तो यहाँ पे ईश्वर जो है ना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप जो है ना यहाँ पे अपने सिचुएशन को समझो और अपने लिए एक राइट डायरेक्शन चूज़ करो, ठीक है। आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, ये आप चूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे आपके चूज़ करने के बाद से ही मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप जो है ना ये अपनी मुश्किल, ये अपनी जो परेशानी है, ये जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, वहाँ पे मैं देखूँगी कि काफ़ी सोच करके, काफ़ी समझ करके, यहाँ पे कुछ निगेटिव थॉट्स को, कुछ पीछे की हुई चीज़ों को भूल करके जो है ना आप यहाँ पे मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी अच्छी एनर्जी है जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि देखो, जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और आपकी लाइफ में अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, ये आप डिसाइड करोगे, ना कि कोई और, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ अच्छी बनानी है कि ख़राब बनानी है, ये डिसाइड करो आप, ठीक। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो गाइडेंस भी दी जा रही है आपको कि हाँ आप देख लो, सोच लो, समझ लो, ठीक। क्योंकि यहाँ पे आपकी लव लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। आपके पर्सन का मुझे नज़र आता है कि कुछ हद तक आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा ठीक हो जाएगा इन नेक्स्ट 7 डेज़ में, लेकिन कुछ हद तक ठीक हो जाएगा, ठीक है। जिससे जो है ना आपके और इनके बीच में जो है ना वो प्यार, वो मोहब्बत जो है ना बनी रह सकती है। और प्यार मोहब्बत बनाना ये आपके हाथ में है, आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करो, ओके। सो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में। तो आगे की रीडिंग हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग, नाइट की रीडिंग, आखिरी रीडिंग हमारी जो है कैंडल वैक्स रीडिंग ही होगी। देखती हूँ कौन सा टॉपिक चूज़ करूँगी, अभी टॉपिक डिसाइड नहीं किया है, बट अपलोड होगा नाइट में, ठीक है। सो करते हैं रीडिंग को अब ख़त्म, मिलते हैं अब हम अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।